जो लोग माता रानी की पूजा करने के उपरांत जवारों को इधर उधर फेंक देते हैं, माता रानी का जो नारियल चढ़ाया जाता है उसके छिलकों को इधर उधर फेंक देते हैं, तो माता रानी उन्हें कैसे आशीर्वाद दे सकती हैं। जो भी चीज़ें हम माता रानी को अर्पित करते हैं उन सभी चीज़ों में माता रानी का आशीर्वाद होता है और वह चीज़ें सभी हमारे लिए उपयोगी होती हैं। तो माता रानी का आशीर्वाद जवारों के साथ उन्हें फेंकने की बजाय अपने घर में ही किस प्रकार प्रयोग करें कि माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आप पर कोई पाप भी ना लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा माता रानी का। माता रानी को हम लाल चुनरी अर्पित करते हैं, सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। अपने अखंड सौभाग्य के लिए माता रानी हमें वरदान देती हैं, वह सुहाग की चीज़ें भी हमें आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रखनी चाहिए। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन और हवन के उपरांत हमारा नौ दुर्गा का व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद हम जवारे ले जाकर कहीं किसी मंदिर के पास में या किसी वृक्ष के नीचे रखकर आ जाते हैं, जिससे हमारे घर में जो आशीर्वाद हमें मिलता है वह पूरा निकलकर बाहर चला जाता है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि हमें माता रानी का आशीर्वाद मिले। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, जो जवारे की मिट्टी है उसे आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, बल्कि आपके जो गमले हैं, जो पौधे हैं, उनकी मिट्टी में ही डाल दीजिए, उनमें मिक्स कर दीजिए, जिससे कि वह आपके घर से कहीं बाहर ना जाए। उसके उपरांत आपको जवारों का क्या करना है, जवारों को आपको 3 प्रकार से प्रयोग में लाना है, जिससे कि आपके घर में धन भी आएगा, नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, माता रानी का आशीर्वाद आपके घर में ही बना रहेगा, वह कहीं बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले तो आप जवारों को अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ थोड़े से जवारे कान में लगाने का रिवाज होता है, इससे हमारे घर में सुख शांति आती है। दूसरा, आप क्या उपाय करेंगे, उन जवारों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने दरवाजे पर ज़रूर लगाइएगा। इससे कोई भी बुरी चीज़ की निगाह भी हमारे घर पर नहीं पड़ती है, नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना कि घर के बाहर तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घर में उतना सुकून नहीं मिल रहा है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो यह जो जवारे होते हैं ना, आपके घर में वही सुख और शांति लेकर आते हैं। थोड़े से जवारों को आप अपनी तिजोरी में भी अवश्य रखिएगा और थोड़े से जवारे अपने मंदिर में किसी कपड़े में बांध कर रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ हो, जब भी आप किसी कपड़े में बांध कर रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, उनकी ऊर्जा कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। दिवाली पर भी जो पोटली बनाई जाती है, हम उसे हर साल अभिमंत्रित करते हैं। तो इसी तरह से ये जवारे भी आपके घर में कुछ समय के लिए ही प्रयोग में आ सकते हैं, क्योंकि कुछ समय के उपरांत इनमें व्याप्त ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तब आपको क्या करना है, इन जवारों को इकट्ठा करके जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ लेकर जाइए और इधर उधर नहीं फेंकना है आपको। गंगा नदी के पास जा रहे हैं तो वहीं बालू के नीचे उन्हें दबा दीजिए। इससे आपको गंगा माता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और आपके जवारे इधर उधर फेंकने से जो आपको पाप लगता है वो भी नहीं लगेगा। देखिए, माता रानी पर चढ़ाई हुई हर चीज़ आशीर्वाद स्वरूप होती है। जो आप नारियल चढ़ा रहे हैं उस पर भी चढ़ी हुई एक एक चीज़ आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप है। जो माता रानी की चुनरी है उसे भी आप अपनी अलमारी में सुरक्षित करके रखिएगा। किन्हीं ऐसे कपड़ों से टच नहीं होनी चाहिए जो खराब हों, बस अलमारी में शुद्ध जगह पर रखिएगा। वो भी आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप हैं। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी मतभेद होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। जो कलावा है उसे आप अपने पूरे परिवार को बांधिएगा, जिससे कि पूरे परिवार को उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके बाद जो नारियल की जटा है उसे भी आपको फेंकना नहीं है। जो नारियल का अंदर का भाग होता है उसे भी नहीं फेंकना है, बल्कि उसे थोड़ा सा कपूर रखकर और जला लीजिएगा। जो भी उसकी राख तैयार होगी उसे सुरक्षित करके अपने मंदिर में या किसी शुद्ध स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर आपको रख लेना है। जब भी आपके घर में किसी भी बच्चे को नज़र लग जाती है या कोई भी दोष हो जाता है तो वही राख का एक टीका सभी के माथे पर अवश्य ही लगाना है। इससे नज़र दोष से भी बचाव होगा, माता रानी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता रहेगा और वह जो जटाएं हैं आपको इधर उधर फेंकनी भी नहीं पड़ेंगी।
नारियल के अंदर जो जल निकलता है उसे भी अपने पूरे घर में छिड़काव करना है और सबसे ज़्यादा अपने मुख्य दरवाजे पर अवश्य ही छिड़काव करना है। वैसे भी अगर आप सुबह प्रतिदिन जल का छिड़काव अपने दरवाजे पर करते हैं तो लक्ष्मी माता का वास आपके घर में हमेशा के लिए ही बना रहता है। आपके घर में माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और ये छोटे छोटे उपाय अवश्य अपनाइएगा। माता रानी आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएँ, आपका कोई भी कार्य न रुके और माता रानी की विशेष कृपा आप पर बरसती रहे। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।